सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, इच्छाओं से मन आकृत रहता है, निराकुलता कैसे पाएं? इच्छाएं जो होती हैं वो दुर्बलता का प्रतीक होती हैं। जो शक्तिशाली होते हैं वो शांत निराकुल ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठे रहते हैं। तो इच्छाएं जब उत्पन्न होती हैं तो उसमें इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक शुभ इच्छाएं होती हैं और एक अशुभ इच्छाएं होती हैं। तो शुभ इच्छाओं को तो जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्कार्यों को करता है, और अशुभ इच्छाएं होती हैं उनको जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो यदि अपन उनको एकदम नियंत्रित करते हैं तो उसके माध्यम से उनका नियंत्रण नहीं होता। उनको नियंत्रण करने का तरीका उनको परिवर्तन कर सकते हैं। तो जैसे किसी के लिए इच्छा हुई कि हमको हिल स्टेशन जाना है, तो उससे कहा कि भाई हमारे साथ शिखर जी चलो, हिल स्टेशन भी हो जाएगा, तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी, वहाँ पर साधुओं के दर्शन भी हो जाएंगे, उनके उपदेश का भी लाभ मिलेगा। तो वो जो है उस अशुभ इच्छा को शुभ इच्छा में परिवर्तित कर सकता है। और इस प्रकार से जो है जहाँ एकदम अपन उसको नियंत्रित करते हैं तो उसमें फिर विद्रोह उत्पन्न होता है। लेकिन शुभ इच्छा में परिवर्तित करने के बाद में जब जो इच्छाएं हैं वो भी जो है धीरे धीरे शुभ इच्छाओं को भी छोड़ करके जहाँ ध्यान आदि के माध्यम से ज्ञाता दृष्टा भाव को प्राप्त करते हैं, तब जो है पूर्ण निराकुल सुख का जो है कुछ संवेदन जो है जहाँ ग्रस्त अवस्था में भी थोड़ी देर के लिए वो प्रयास कर सकता है। वैसे तो जो है इसकी सही उपलब्धि साधुओं को जो है शुद्धोपयोग में होती है। पंच परावर्तन क्या है? पंच परावर्तन जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव पांच परावर्तन कहलाते हैं। तो उनमें जीव जो है संसार में कितने समय लंबे समय से भटक रहा है उसका वर्णन जो है पंच परावर्तन के माध्यम से होता है। जहाँ द्रव्य परावर्तन में द्रव्य और द्रव्य में कर्म और नौकर्म ऐसे दो भेद होते हैं। तो उनमें संसार में अपने शरीर का निर्माण करने के लिए जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, उन वर्गणाओं को जीव ने ऐसी कोई वर्गणाएं बची उनको ग्रहण नहीं किया। वो द्रव्य परावर्तन में बहुत लंबा समय लगता है। उसके लिए उदाहरण के लिए दिया जाता है कि जैसे एक वृक्ष सूख गया है और सूखने के बाद जलने के बाद में उसके परमाणु सारे बिखर गए, अब वो पुनः जो है वही परमाणु मिलकर के उसी वृक्ष का रूप धारण करें, इतना जो है लंबा द्रव्य परावर्तन होता है। फिर क्षेत्र परावर्तन, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर जीव ने जन्म नहीं लिया, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां पर जीव ने मरण नहीं किया। फिर काल परावर्तन में अवसर्पणी के प्रथम समय में जन्म लिया, अगली अवसर्पणी के दूसरे समय में जन्म लिया, फिर तीसरी अवसर्पणी के तीसरे समय में जन्म लिया। ऐसे करते करते उसने पूरे अवसर्पणी के एक एक समय में जन्म और एक एक समय में मरण को ऐसे ही उत्सर्पणी में बिताया। तो इसके माध्यम से ये काल उससे भी जो है और अनंत गुणा होता है। फिर इसके बाद में भव, संसार में जितने भी भव हैं उन सब भवों में जहाँ अंतर्मुहूर्त की आयु को अंतर्मुहूर्त के जितने समय है उतनी बार प्राप्त करके एक एक समय बढ़ाते हुए मनुष्यों की जो उत्कृष्ट आयु है वो 3 पल्ले, त्रियंचों की भी 3 पल्ले उसको पूर्ण करके, फिर देवों में 31 सागर तक की आयु को 10,000 वर्ष से लेकर के 31 सागर की आयु को पूर्ण किया। नरकों में जो है 10,000 वर्ष से लेकर के 33 सागर को पूर्ण किया। और भाव परावर्तन जो होते हैं उसमें जीव अपने जिन भावों से कर्मों का बंधन करता है, जगन में अंता कोड़ा कोड़ी से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी, उनमें जितने भावों के जो भाव के माध्यम से कर्मों का बंधन होता है ये उससे भी बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा जीव ने इन पंच परावर्तन को अनंतों बार किया, यानी संसार में भ्रमण करते करते कितना समय बीत गया है, ये इसका जो है द्योतक है। अगला सवाल है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करें? पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए अपने को प्रदूषण से बचना चाहिए। अपन अपने माध्यम से भी बहुत सारा प्रदूषण करते हैं, जिसमें सबसे पहले जहां अपने लिए यदि प्रकृति प्रेमी बने तो अपन उससे बहुत सारे प्रदूषण पर कमी कर सकते हैं। जहां प्रत्येक व्यक्ति को साल भर में कम से कम एक वृक्ष लगाना चाहिए। अपने घर में भी जहाँ छत आदि के स्थान होते हैं वहाँ पर भी हरियाली आदि करना चाहिए। उससे भी प्रकृति में
वहाँ प्रदूषण की कमी होती है। आजकल तो किचन गार्डन भी बन रहे हैं, उसमें लोग अपने घर में ही बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जी उगाते हैं। कई तो ऐसा बोलते हैं हम लोग बाजार से सब्जी खरीदते ही नहीं, इतनी जो है सब्जियों को उगा लेते हैं। तो उसके माध्यम से अपन बहुत सारा जो है जिसमें कि स्वास्थ्य भी अपना अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ में अपन जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं उस गाड़ी के प्रयोग में जो पेट्रोल डीजल लगता है, अपने भारत में मात्र 30% जो है उत्पादन होता है, 70% आयात करना पड़ता है। तो अपन यदि उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो उसके माध्यम से भी जो उसके लिए खर्च होता है उसके माध्यम से भी बहुत धुआं आदि निकलता है। तो उसमें भी अपने को कम से कम जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करें। एसी का प्रयोग भी जब करते हैं तो उसके माध्यम से भी बहुत सारा जहाँ जो है वायुमंडल के लिए भी क्षति पहुँचती है। तो उसके लिए अपने लिए ऐसे घर बनाना चाहिए जिसमें कि जहाँ दीवारों के बीच में अंतर करके बनाते हैं तो उसके माध्यम से घर अंदर ठंडे रहते हैं, बाहर गर्म होते हैं। तो इस प्रकार से एसी का प्रयोग कम करना पड़े। और साथ ही साथ में जहाँ पर जो आतिशबाजी होती है, अभी जिस समय में दिवाली के समय में दिल्ली आदि के क्षेत्र में जहाँ घास आदि पराली को जलाया जाता है तो बहुत सारा जो है वहाँ पर वातावरण प्रदूषित हो जाता है। तो वो तो उसमें जहाँ पर घास आदि के उसके लिए कुछ, और जहाँ आतिशबाजी से भी वातावरण खराब होता है। आजकल जो है लेजर शो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी ऐसे पटाखों जैसी जो है प्रदर्शनी हो जाती है, आवाज़ भी आ जाती है, सुंदर दृश्य भी दिख जाते हैं, किसी के लिए हानि नहीं होती। तो वो इस प्रकार की जो है आतिशबाजी का प्रयोग करेंगे तो उससे वातावरण का जो है संरक्षण अपन अपने निमित्त से कर सकते हैं। अगला सवाल है, जैन धर्म में प्रसाद का क्या महत्व है? जैन धर्म में प्रसाद का वर्णन जहाँ अन्य मतों में जैसा प्रसाद का वर्णन आता है वैसा जैन धर्म में वर्णन नहीं। जहाँ अन्य मतों में भगवान के लिए भोग लगाया जाता है और बचे हुए को सब लोग खाते हैं, अपने यहाँ पर जो भगवान होते हैं वो जो है जहाँ उनके लिए भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो कबलाहारी नहीं होते। इसलिए भगवान के लिए आप कहोगे कि फिर नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? तो नैवेद्य आदि अष्टद्रव्यों से अपने मन को लगाने के लिए उनका आलम्बन लिया जाता है, वो भगवान के भोजन के रूप में वहाँ पर नहीं चढ़ाए जाते। तो फिर इस प्रकार से जहाँ कभी कभी जहाँ साधु के आहार होते हैं वहाँ पर भी कहते हैं कि महाराज जी ले लो प्रसाद बना दो। तो ये जो है जहाँ अन्य मत का प्रभाव है अपन ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। वास्तव में वो अपने यहाँ पर प्रसाद चूंकि साधु लेते हैं, साधु का जो आहार लिया है उसमें जो बच गया आप लोग ले लेते हैं, तो उसको जो है यदि प्रसाद कह देते हैं तो इतना कोई बड़ा वो नहीं है, लेकिन फिर भी धारणा जो जाती है वो अपनी अन्य मतों के जो है सिद्धांत की ओर दृष्टि जाती है। इसलिए अपने को ऐसे जो है लोक व्यवहार में भले कह लो लेकिन धार्मिक दृष्टि से उनका प्रयोग करना ठीक नहीं है। महाराज जी, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? घर का मुखिया? अच्छा, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए? तो घर का जो मुखिया है वो कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो अंग, और क्या कहते हैं आगे, यानी सबको जो है पोषित करे। जैसे मुख होता है, मुख खाता है लेकिन पूरे शरीर को पुष्ट बनाता है। तो मुखिया ऐसा होना चाहिए कि घर के सारे सब जितने भी जो सदस्य हैं सबका ध्यान रखने वाला होना चाहिए। जैसे मुख खाता तो है लेकिन केवल अपने पास ही संभाल करके नहीं रखता, वो सारे पूरे शरीर में वितरण करता है। तो ऐसे जो है मुखिया के लिए अपन उस दोहे के माध्यम से ले रहे हैं जहाँ मुखिया के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। वो जो है जहाँ यदि न्याय नीति पूर्वक धन कमाता है उसके माध्यम से जहाँ स्वयं जो है न्याय पथ पर चलते हैं तब अपन दूसरों के लिए भी न्याय पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जहाँ जो जैन धर्म में जो अपने षट कर्मों का पालन करने वाला हो, जहाँ साथ ही साथ में जो अपने सभी प्रकार के जो आवश्यकों के साथ साथ में तीर्थ यात्रा आदि के लिए भी अपना समय निकाले। कई बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो घर से कभी निकलते नहीं, इसलिए जो है मुखिया के लिए कभी कभी जहाँ पर निकल करके साधुओं की वंदना करने के लिए, तीर्थ यात्रा की वंदना के लिए भी जाना चाहिए। उसके माध्यम से अपना घर के प्रति अनुराग भी घटता है। उस समय में जहाँ मुखिया है उस समय में कोई दूसरा जो है जैसे
अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, ऐसे ही जो है जब मुखिया जाए तो उस समय में दूसरे को अपनी जिम्मेदारी सौंप करके जाए, तो उसके माध्यम से अपनी जो कार्यवाही होती है वो चलती रहे, लेकिन अपना घर के प्रति अनुराग भी घटे। इस प्रकार की जो है भावना मुखिया में होनी चाहिए। अच्छा भी महाराज जी, जीवन के असफल क्षणों में मानसिक स्थिरता कैसे बनाए रखें? हाँ, जब सफलता नहीं मिलती तो उस समय में ऐसा सोचना चाहिए कि अपने लिए और कोई अच्छा जो है रास्ता खुला होगा। आजकल ऐसा होता है अक्सर, जहाँ परीक्षा आदि में लोग सफल नहीं हो पाते तो वो जो है हताश हो जाते हैं। तो अपने लिए सोचना चाहिए कि केवल एक ही रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते होते हैं, और इसमें अपने को सफलता नहीं मिली है, अपन उसमें सोचें कि अपन ने पूर्णतः प्रयास नहीं किया है, उसमें जो है अपन और प्रयास करके उसमें सफल हो सकते हैं। और साथ साथ में अपने लिए ऑप्शन भी रखना चाहिए। जहाँ ऑप्शन रहते हैं तो व्यक्ति जो है एक ही चीज़ के लिए, जहाँ पर नीट आदि के एग्ज़ाम करने वाले उसमें नहीं निकल पाते। अभी एक लड़का मिला था, वो बोल रहा था कि हमने जो है नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें हमें वैसे बनना तो डॉक्टर था, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए, तो अब हम जो है जानवरों के डॉक्टर बन जा रहे हैं। तो ऐसा जो है यदि ऑप्शन रखो तो उसके माध्यम से व्यक्ति के लिए जहाँ पर हताशा नहीं आती। लेकिन जहाँ कहीं सफलता नहीं मिलती उसमें अपने को यही सोचना चाहिए कि अपनी जो है अपन ने पूरा प्रयास नहीं किया है, और बहुत प्रयास करने के बाद में भी सफलता ना मिले तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, उनको अपना करके अपने को हताशा के जो है उसमें शिकार में ग्रस्त नहीं रहना चाहिए। महाराज जी, गुरु शरण में हमें संसार पार के लिए जाना चाहिए या संसार बसाने के लिए? हाँ, जहाँ जो है गुरुओं की शरण स्वीकार करते हैं तो गुरु की शरण अपने लिए, गुरु जिस प्रकार से मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, अपन भी आगे चल करके उनके मोक्ष मार्ग पर चल सके, ऐसी भावना से उनकी शरण लेते हैं। लेकिन जहाँ अपने संसार के भी जो कार्य चलते हैं, जहाँ कई लोग जो है विवाह भी करते हैं, फिर भी जो है उसमें आशीर्वाद लेते हैं, तो उसमें जो है आशीर्वाद लेने की भावना यही रहती है कि जैसे ही जब विवाह होता है उस समय में वो सुधार संतोष व्रत को धारण करे, यानी अभी उसकी अनंत वासनाएं सबके प्रति थी, वो एक में सीमित कर ली। तो उस समय में जो है एक प्रकार का उसका गृहस्थ का जो धर्म है बहुत बड़ा, उसको वो स्वीकार कर रहा है। वहाँ पर जो है अपने को ऐसा लगता जरूर है कि ये तो संसार बसा रहे हैं, फिर भी गुरु से आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन उसमें अपने को ये सोचना चाहिए कि जो जहाँ उसकी जो है मतलब अनंत जो है इच्छाएं थी, उसको उसने एक में सीमित कर लिया, तो वो गृहस्थ धर्म का पालन करेगा। तो इस प्रकार से पति पत्नी दोनों जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, तो उनकी जो इच्छाएं पहले अनंत थी उनको सीमित कर रहे हैं, तो इसलिए उसमें भी दृष्टि अपन ऐसा रखें तो वो संसार बसाना नहीं है, उसमें भी जो है जहाँ पहले की स्थिति की अपेक्षा से उनको और जो है थोड़ा सीमित करते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है साधुओं की संपर्क में प्रतिमा आदि को भी धारण करके धीरे धीरे जो है सदग्रस्त बन करके, और आखिरी में जहाँ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करके बाद में दीक्षा आदि के लिए भी प्रयास करने का मार्ग जो है गुरुओं के माध्यम से प्रशस्त होता है। अगला सवाल है, भारतीय कन्या का लक्ष्य कैसा होता है? भारतीय कन्या जो होती है, भारतीय कन्या में उसको सचित्त मंगल माना गया है। जहाँ कोई भी कन्या जो है आप निकल रहे हैं उस समय में दिख जाए तो वो मंगल माना गया है। और जहाँ उनके लिए भारतीय संस्कृति में उनके लिए उभय कुल वर्धनी कहा है, जिस कुल में रहती है उसके लिए भी जो है वहाँ पर जो समीचीन जो है अपना सहयोग देती है, और जहाँ विवाह होता है उसके लिए भी वो सिंचित करती है। तो जहाँ भारतीय कन्या के लिए जिसमें जो है अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहती है, उस समय में उसके लिए शील व्रत का पालन करना चाहिए। फिर साथ ही साथ में जो है अपनी कुल की मर्यादाओं का कभी उल्लंघन ना हो, और जहाँ पढ़ाई लिखाई में भी जो है पूर्ण ध्यान दे, अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करे, और जो संस्कार हैं उनके प्रति जागरूक रहे। इस प्रकार का यदि कार्य करती है तो वो भारतीय कन्या जहाँ पर जिसके रूप कन्या है, पत्नी है, माँ है, जहाँ गृहिणी, भार्या, कुटुम्बनी, इस रूप में उसकी परिणति बढ़ती है। तो जो कन्या रहती है जब उसका विवाह होता है तो वो पत्नी बन जाती है, फिर बाद में वो माँ के रूप में परिवर्तित हो जाती है, फिर माँ से जो है आगे चल कर के गृह का संचालन करती है तो गृहिणी कहलाती है। सबकी जो है
जिम्मेदारियों को निभाते हुए सबका भरण पोषण करती है तो भार्या कहलाती है, और बाद में जो है आगे बढ़ करके वो पूरे कुटुंब की मालिक जैसी हो जाती है, तो कुटुंबनी पद को प्राप्त कर लेती है। तो ये भारतीय महिला की जो है बहुत कन्या जो है आगे चल करके इन सब पदों को प्राप्त करके पूरे घर पर जो है शासन जैसा ही उसका होता है। अगला सवाल है, धर्म और इंसानियत में किसे महत्व दें? यहाँ इसका प्रश्न का भाव ऐसा है कि धार्मिक सेवा और मानव सेवा में यदि चयन करना हो तो उस समय में किसका चयन करें? इसके लिए जैसे कोई आप मंदिर जा रहे हैं और रास्ते में कोई आपको बीमार दिखता है, परेशान दिखता है, आप उसकी सेवा ना करके और धर्म की सेवा करने जाते हैं तो वो आपकी सही सेवा नहीं है। एक प्रसंग में जहाँ पर पंडित टोडरमल जी जो प्रतिष्ठाचार्य थे एक बार सिद्ध चक्र विधान के, और पहला ही दिन था जब वो प्रातः काल में शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जा रहे थे और रास्ते में उनको एक वृद्धा जो कि फिसल करके गिर गई थी, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, करा रही थी, और उस समय मैंने उसकी स्थिति को देख करके अपने वस्त्रों का ध्यान ना करके उसको उठा करके और वैद्य के यहाँ ले गए। 1.5-2 घंटे लेट पहुंचे तो सारे लोग वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। इंतजार करते करते परेशान हो गए थे, कई लोग तो उनके चेहरे पर गुस्से की जो है रेखाएं दिख रही थी। तब उस समय में उनसे कहने लगे, पंडित जी आज तो क्या शुरुआत होनी थी और कितना विलम्ब हो गया है? उन्होंने कहा, भैया आज तो जो है सही सिद्ध चक्र विधान हुआ है। तो कहले अभी तो यहाँ पे कोई शुरुआत ही नहीं और आप कह रहे सिद्ध चक्र विधान हो गया। तब उन्होंने बतलाया कि आज मैंने जहाँ ऐसी वृद्धा को देखा, यदि उसको छोड़ करके मैं यहाँ आ जाता तो फिर वो विधान नहीं कहलाता। तो आज सही दया का विधान हुआ है और अपन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं जिन्हों जो कि दया करुणा से भरे हैं। उनके यदि अपन गुणों का पालन नहीं करते हैं तो वो धर्म का पालन कैसे हो सकता है? तो इसके लिए अपने लिए जहाँ आवश्यकता होती है उसको जो है ध्यान में रख करके अवश्य ही जो है कार्य करना चाहिए। अगला सवाल है, नमोकार मंत्र की क्या विशेषताएं हैं? नमोकार मंत्र जहाँ जैन धर्म का ऐसा मंत्र है जिसकी पूरे विश्व में बड़ी प्रसिद्धि है, क्योंकि संसार में बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन इस मंत्र की विशेषता ऐसी है कि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई देवता इसमें विशिष्ट नहीं है। यहाँ पर गुणों से जो युक्त हैं उनकी आराधना है, तो इसमें देवता की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी व्यक्ति को नमन नहीं है। फिर साथ साथ में इस मंत्र का कोई कुप्रभाव भी नहीं है, यानी कई ऐसे मंत्र होते हैं उनका सही तरह से पालन नहीं करो, उनका यदि पाठन नहीं करो तो उसके ऊपर जो है अपने शरीर आदि पर कुप्रभाव पड़ सकता है, दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसका कोई कुप्रभाव नहीं है। और इसके लिए आनुपूर्वी भी जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसके लिए यानी 5 4 3 2 1 ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 1 3 5 4 2 ऐसा भी पढ़ सकते हैं, तो चाहे जैसा पढ़ें इसको। और इसके अंदर कोई बीजाक्षर भी नहीं है और साथ ही साथ में इसका एक एक पद एक एक अक्षर भी मंत्र है। तो उसमें असिया उसा बोलने से, इतने से बोलने से, बल्कि अकेला भी आप बोल करके उसके माध्यम से भी जाप कर सकते हैं। तो ये मंत्र जो है बड़ा विशिष्ट है, जिसके प्रभाव के बारे में जहाँ नमोकार मंत्र का जो पालन करते हैं, पारायण करते हैं, उसके माध्यम से, श्रद्धा के माध्यम से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं। जहाँ बर्णी जी के पिता जब पूर्व में जा रहे थे अपनी पत्नी के साथ में और सामने से शेरनी आ गए और उन्होंने जहाँ जैनों के बीच में रह करके नमोकार मंत्र का महात्म्य सुना था और उस समय में वो नमोकार मंत्र का जाप करने लगे। जाप करते करते आंखें बंद करके वो सामने से शेरनी बिल्कुल नज़दीक भी आ करके और रास्ता काट करके चले गए। तो ऐसे जो है मंत्र के प्रभाव को हम इसके माध्यम से देख सकते हैं। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी है अथवा पूरक है? धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है। धर्म के जो अपन कार्य हैं उनको विज्ञान के माध्यम से अपन जहाँ उसको जितना समझ सकते हैं उसको उतना समझने का अपने लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन धर्म का जो सिद्धांत है उनको जो है अपन समझ करके कि क्योंकि ये केवली सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित हैं। विज्ञान जो है सत्य की खोज में निकला है लेकिन वो सत्य की मंजिल पर पहुंचा नहीं है।
इसलिए अपने को जो है विज्ञान को ही जो है मुख्य ना मान करके धर्म के सिद्धांतों को मुख्य मान करके और उनको जितना सिद्ध होता है उतना सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो धर्म जो है अपने लिए जहाँ जीवन जीने की पद्धति बतलाता है और साथ ही साथ में जो अदृश्य जगत है उससे भी परिचित कराता है, जबकि विज्ञान जो होता है वो केवल दृश्य जगत को ही दिखलाता है। इसलिए अपने लिए जहाँ लौकिक जो है समृद्धि जो है विज्ञान के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, लेकिन आत्मिक संपत्ति, आत्मिक जो अपने लिए निराकुलता है, जो अध्यात्म है, उससे जो है विज्ञान परिचित नहीं करा सकता। और उसके बिना जहाँ विज्ञान के माध्यम से जो उपलब्धियाँ होती हैं वो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को तो प्राप्त कर लेता है लेकिन अंदर से वो खोखला रहता है। तो उसमें जहाँ आध्यात्मिक यदि उपलब्धि नहीं होगी तो वैज्ञानिक उपलब्धियों के माध्यम से उसका जीवन जहाँ पर केवल बाहरी उपलब्धियों को प्राप्त करके अंदर से जब संतुष्टि नहीं होती तो उसके कारण में आजकल जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी हैं, कई ऐसे भी हैं जो अपने सारे वैभव को छोड़ करके और जहाँ हिमालय आदि में जा करके शांति की खोज में भी प्रयासरत हैं। इसलिए अपने लिए दोनों का महत्व समझ करके धर्म से जो है अपने नाते को बना करके और विज्ञान के माध्यम से उसको जितना अपन जो है जानने का प्रयास कर सकते हैं करना चाहिए। महाराज जी, एक तो सुबह सुबह जो मंदिर आते हैं लोग वो, और बाद में जो मंदिर आते हैं, इनमें क्या है? हाँ, सुबह सुबह मंदिर आते हैं और बाद में मंदिर आते हैं। कई लोगों का इसमें जो है ऐसा सोच रहता है कि सुबह सुबह मंदिर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जो है आवाज़ आदि होती है, तो उस समय में उनका मन नहीं लगता, इसलिए वो जो है थोड़ा विलंब से आते हैं। और कई लोग जो है जहाँ अभिषेक आदि पूजा, अभिषेक का भी जो है आनंद लेना चाहते हैं, वो सुबह सुबह आते हैं। वैसे तो सुबह सुबह आराधना करना चाहिए, लेकिन जहाँ मंदिर में यदि स्पेस नहीं होता, कम स्थान होता है, तो वहाँ पर उसकी आवाज़ आदि को सुन करके कई लोगों को उसमें विकल्प हो जाता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी रुचि है। लेकिन जहाँ आप लोगों के लिए देखें तो सबसे अच्छी जो है उपलब्धि अपने मन की प्रसन्नता सुबह सुबह होती है। लेकिन फिर भी अपने अपने जहाँ पर कई लोग सुबह सुबह घर से बाहर जाते हैं, उनके लिए घर में तैयारी पहले करना पड़ती है, तो मजबूरियाँ सबकी हैं अपनी अपनी। ज़माने में किसी से क्या गिला करना, किसी से क्या शिकवा करना, तो ऐसा समझ करके जिसको जो रुचिकर लगे तो वैसा करता है। अगला सवाल, दिन में सोने से क्या हानि है? दिन में सोने से जहाँ धन का नाश होता है और साथ ही साथ में प्रमाद के माध्यम से जो जिसका यश जो बढ़ना चाहिए वो भी नाश को प्राप्त होता है। इसलिए अपने लिए दिन में सो करके अपने लिए जहाँ दर्शनावर्णी कर्म का भी बंद होता है, इसलिए अपने लिए दिन में सोने का जो है, जहाँ चादर ओढ़ करके सोते हैं वो जो है सोना अच्छा नहीं है। यदि थोड़ा बहुत जहाँ प्रमाद आता है, जिसको कैटनेप बोलते हैं, बैठे बैठे ही थोड़ा बहुत ऊँघ लेने से अपनी जो है प्रमाद दूर हो जाता है, तो वो तो जो है शरीर के लिए अनहितकारी है। लेकिन जहाँ लेट करके सो जाते हैं चादर ओढ़ करके, 2-2 4-4 घंटे कितने निकल जाते हैं पता नहीं पड़ता, वो जो है स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और साथ ही साथ में अपनी आत्मा के लिए भी हितकर नहीं है। अगला सवाल है, जहाँ स्वर्गों में जाते हैं तब वहाँ पर भोगों की भरमार देख करके क्या ऐसी भावना कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें भोगों की प्राप्ति ना हो? जहाँ स्वर्गों में आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोलते थे कि वहाँ पर स्वर्गों में भोगों की भरमार है और नरकों में रोगों की भरमार है। तो वहाँ जहाँ पर जो लोकांतिक देव बन जाते हैं वो तो जो है वहाँ पर भोगों से रहित रह सकते हैं, लेकिन बाकी सब जो देव रहते हैं उनमें कोई छोटे से छोटा भी देव हो तो एक देव की 32 देवियाँ कम से कम होती हैं। तो यदि कोई ये सोचे कि वहाँ पर यहाँ पर तो जो है एक के साथ में निभा लिया, वहाँ पर 32 के साथ निभाना पड़ेगा, तो ऐसा जो है उससे बचने के लिए यदि सोचे तो उसके लिए अपनी साधना जो है विशिष्ट रहे। जहाँ 12 भावनाओं से युक्त जिन मुनिराज का जीवन जो शुद्धोपयोग में बीतता है, ऐसे मुनिराज जो है लोकांतिक देव बनते। कहीं कहीं पर श्रावकों का भी वर्णन आता है, लेकिन मुख्यतः से तो मुनिराज ही लोकांतिक
देव बनते हैं, तो उस प्रकार की अपनी साधना हो तो फिर अपन उसमें इस प्रकार से वहाँ की जो स्थिति है उसमें भी वहाँ पर भोगों के भरमार से बच सकते हैं। लेकिन जहाँ जैसी स्थिति होती है वहाँ पर जाकर के वैसा ही जो है जीवन जीना पड़ता है। इसलिए उसके लिए ज़्यादा जो है मतलब विचार करने की अपने लिए कि इस प्रकार की स्थिति अभी अपनी वर्तमान की परिस्थिति है उसमें अपने लिए जो है पुरुषार्थ करना चाहिए। भविष्य के बारे में सोचना, जहाँ भविष्य के बारे में भूत के बारे में सोच करके अपन वर्तमान में जो कर रहे हैं उस पर ध्यान से हट जाते हैं, इसलिए अपने को वर्तमान का पुरुषार्थ करना चाहिए। अगला सवाल है, विवाहों में बेतहाशा खर्च कैसे रोका जा सकता है? विवाहों में बेतहाशा खर्च जो होता है उसमें व्यक्ति स्वयं सोचे तो उसको रोक सकता है। जहाँ आजकल लोग जो हैं जहाँ विवाह में जो है बहुत खर्च करते हैं वो उनके लिए खर्च जो है खर्च दिखलाई नहीं देता, लेकिन जहाँ पंच कल्याणक आदि होते हैं उनमें जो है प्रश्न उठाते हैं कि देखो कितना जो है पैसा खर्च किया जा रहा है। तो उसमें दृष्टि अपने लिए जहाँ पर जो धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें जो खर्च होता है, जहाँ प्रभावना की दृष्टि से कई जगह जो है उसकी आवश्यकता होती है, अपन उन पर प्रश्न ना उठा करके जहाँ अनावश्यक जो अपना जो खर्च है, जहाँ बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में शादी की जाती है, जहाँ एक एक जो है थाली 2-2 हज़ार रुपए की जो है बना करके जिसमें कि 100-100 आइटम परोसे जाते हैं, व्यक्ति कितने को छू पाता होगा, चखने की तो बात दूर। तो उसके माध्यम से केवल प्रदर्शन और बाद में केवल कहने की बातें रह जाती हैं कि हमने इतने की थाली परोसी, हमने इतने जो है आइटम बनवाए, वाकई में जो है केवल प्रदर्शन की दृष्टि से बहुत सारा जो है खर्च होता है। और जिसमें कि जहाँ रिजॉर्ट्स में उन्हीं थालियों में नॉन वेज भी पहले परोसा गया होगा, बाद में उसी में जो है वेज खाने वाले यदि सोच रहे हैं तो उसके माध्यम से धर्म का भी यहाँ उसमें जो है सही तरह से पालन नहीं हो पाता। और आजकल जो है प्री वेडिंग शूट आदि भी चालू हो गए हैं, इसमें तो जो है समाज को जो है निर्णय लेना चाहिए कि जहाँ पर जो लोग प्री वेडिंग करेंगे उसमें जो है समाज जो है शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में कहीं से कहीं तक योग्य नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्री वेडिंग शूट हो गया है और उसके बाद में फिर उनके बीच में अब शादी नहीं हो रही, ऐसी स्थितियां भी जो है निर्मित हो जाती हैं। फिर उसके माध्यम से जहाँ जो शूटिंग हो गई है उनके फोटो के माध्यम से जो है लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। इसलिए अपन जो है जिनके माध्यम से जो कि अपने लिए केवल प्रदर्शन की दृष्टि प्रदान करती हैं उनसे ऊपर उठने का प्रयास स्वयं करें तो ही अपन इससे बच सकते हैं। अगला सवाल है, त्योहार आजकल जहाँ पोस्ट को लाइक और फॉरवर्ड के रूप में ही रह गए हैं, क्या यह ठीक है? आजकल जो है सब चीज़ों में देखें अपन तो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपस में एक दूसरे की जो है मुलाकात होती है, जहां आपस में तो लोगों ने मिलना बहुत कम कर दिया है, बस केवल उसके माध्यम से ही उनका जीवन चल रहा है। और सबसे बड़ी विसंगति तो घर में रह कर के भी आपस में चर्चा नहीं होती, जहाँ बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति से तो व्यक्ति बात करता है लेकिन घर में ही कमरे में ही जो है उससे बात नहीं करता। तो ये सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट है, जिसके माध्यम से जो जीवन की जो पद्धति है उससे लोग जो हैं दूर होते जा रहे हैं। एक जगह पर जो है 4 लोग बैठे हैं लेकिन चारों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, चारों के 4 मोबाइल पर लगे हुए हैं। तो उसको देख करके जहाँ एक फिल्म का गाना है कि तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, तो बस ऐसी स्थिति हो गई है जिसके माध्यम से व्यक्ति इन त्योहार आदि को भी सही तरह से नहीं मना पाता। सोशल मीडिया की जहाँ बहुत आवश्यक चीज़ें हैं उनको ही शेयर करें। जहाँ कई ग्रुप्स होते हैं उसमें कई लोग बताते हैं इतने जो है समाचार आते हैं, इतनी जो है मैसेज आते हैं, कहाँ तक उनको देखें, हम सारे के सारे डिलीट कर देते हैं। फिर मैंने कहा भाई उसको ग्रुप में जोड़े क्यों? अरे कल नहीं भी जोड़ते हैं, लोग जोड़ देते हैं, ऐसे जो है कार्य चलता रहता है। लेकिन उसके माध्यम से कितना अपना समय इसमें बर्बाद हो रहा है, इस पर अपने लिए विचार करना चाहिए। कम से कम सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से अपन जो है सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा जो है टेक्नो फास्ट भी करने का प्रयास करें, तब जो है अपन उससे कुछ दूर हो सकते हैं। कुछ घंटे भी अपने लिए दिन में ऐसे निकालना चाहिए जिसमें कि उसका प्रयोग अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, तो अपन उसके जो है इफेक्ट से थोड़ा बहुत दूर हो सकते हैं।
अगला सवाल है, निदान और आकांक्षा में क्या अंतर है? जहाँ निदान जिसमें भावी भोगों की आकांक्षा होती है उसको अपन निदान के रूप में समझते हैं, लेकिन आकांक्षाएं इच्छाएं तो बहुत सी होती हैं। जैसे घर में परिवार में है, बच्चों के जो जॉब लग जाए, बच्चों के जो है विवाह हो जाए, इस प्रकार की जो घर की जिम्मेदारियां हैं वो पूर्ण हो जाए, ऐसी इच्छाएं होती हैं। तो ऐसी इच्छाओं को भी जो है भगवान के सामने कहने की आवश्यकता नहीं। भगवान अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सब अपने मन के भावों को भी जानते हैं। इसलिए कहा है कि भगवान की आराधना जो होती है, भले ही भावी भोगों की स्वयं की आकांक्षा नहीं है, लेकिन घर की जिम्मेदारी आदियों के बारे में भी भगवान से मांगना समीचीन आराधना नहीं है। तो उसमें जहाँ भगवान की आराधना को कहा है काम दुहि काम दाहिनी, यानी आपकी इच्छाओं को भी भगवान की आराधना पूर्ण करती है। तो उसमें बिना कहे ही जब पूर्ण हो रही हैं तो अपने लिए जो अन्य भी जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको भी भगवान से कहने से बचना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है अपने लिए निदान की ओर ही जो है ढकेलने वाली होती हैं। इसलिए निदान और आकांक्षा में अंतर को समझ करके भी जो है आकांक्षाओं के भी वशीभूत होकर के भगवान की आराधना करना समीचीन आराधना नहीं है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। करूं वंदना पूर्ण विनय से, चरण रखूं मैं ये पाती। महामंत्र का जाप अब सब